रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अपने असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है सरकाशान। आइए सरकाशान तिलावत कुरान पाक कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जुमा अल कुरान कंज़ुल इरफान। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, अपनी असेंबली में एक हदीस पाक को शामिल करते हैं और हदीस पाक के लिए हमारे साथ मौजूद है सर मोहतशम, जो आपको हदीस पाक भी सुनाएंगे और अस्माउन नबी भी याद करवाएंगे। आइए सर मोहतशम। हदीस पाक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नद-दीन युस्रुन, यानी दीन आसान है। प्यारे बच्चों, आज हम 5 अस्माउन नबी याद करेंगे और आपको मेरे साथ मिलके अस्माउन नबी याद करना, सही है? शाफिन शाफिन हादिन हादिन महदिन महदिन माहिन मुंजिन तो प्यारे बच्चों, किस किस को ये नाम याद हो चुका? माशाअल्लाह। चलिए सुनाइए। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, सर मोहतशम ने आपको अस्माउन नबी याद करवाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आमने से याद रखना है, ठीक है? चलें प्यारे बच्चों, अब हम अपनी असेंबली में कलाम को शामिल करते हैं और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है सर जुनैद। आइए सर जुनैद, कलाम पढ़िए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम इल्म इज़ाफ़ा की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो चुका है? स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। जी स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हैं अखलाकियात के यूनिट के बारे में पढ़ने के लिए? आज का हमारा अखलाकियात का टॉपिक बहुत ख़ास है क्योंकि इसे अपनाने से हम बहुत खुश रहते हैं। सर वो खास टॉपिक कौन सा है? आज हम बात करेंगे शुक्रगुजारी की, यानी ग्रेटिट्यूड की। सर शुक्रगुजारी यानी जज़ाकल्लाहु खैरा कहना है ना? ज़बान से जज़ाकल्लाहु खैरा कहना अच्छी बात है, मगर शुक्रगुजारी का ये है कि हम दिल से अल्लाह पाक का और लोगों का शुक्र अदा करें, उन नेमतों की कदर करें जो हमें मिली हैं। सर हमें तो कभी कभी लगता है कि हमारे पास कुछ खास नहीं है, तो हम किस तरह शुक्र अदा करें? यही तो असल बात है। आइए एक कहानी सुनते हैं जो हमें बताएगी कि हम किन किन बातों पर शुक्र अदा कर सकते हैं। तो बच्चों, उमेर एक छोटे से शहर का बच्चा था जो हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे पास नया बैग नहीं, मेरे जूते पुराने हो गए और मेरे दोस्तों के पास तो बहुत कुछ है। एक दिन स्कूल में टीचर ने ऐलान किया कि कल तमाम स्टूडेंट्स को एक करीबी यतीम खाने यानी ऑर्फनेज ले जाया जाएगा ताकि वो दूसरों की जिंदगी को करीब से देख सकें। अगले दिन तमाम बच्चे वहाँ पहुँचे। उमैर ने देखा कि वहाँ के बच्चों के पास ना नए कपड़े थे, ना अच्छे जूते थे। कुछ बच्चे व्हील चेयर पे थे, उनके माँ बाप नहीं थे, लेकिन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उमैर हैरान था। उसने एक लड़के से पूछा, तुम्हारे पास ना अच्छा घर है, ना खाना है, फिर भी तुम क्यों खुश हो? वो लड़का मुस्कुराकर बोला कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। और रही बात दुनियावी चीज़ों की, तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी है। उमैर खामोश हो गया। वापसी पर वो सोचता जा रहा था, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे पास अच्छा घर है, खाना है, स्कूल है, सेहत है, फिर भी मैं शिकायतें करता हूँ। अगले दिन उमैर स्कूल आया तो बिल्कुल बदला हुआ था। टीचर ने उमैर से पूछा कि कल का विजिट कैसा लगा? उमैर ने मुस्कुराकर कहा कि सर जिंदगी बदल गई, अब मैं हर दिन का शुक्र अदा करूँगा। अब मुझे लगता है कि मैं दुनिया का खुश नसीब बच्चा हूँ। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना हमें और नेमतें दिलाता है। जो कुछ हमारे पास है वो भी बहुत से लोगों के लिए ख्वाब होता है। शिकवे छोड़ें, शुक्र गुजार बने। तो बच्चों, हमने हर दिन शुक्र गुजारी से शुरू करना है। बहुत खूब। अब हमारे यूनिट का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हमारे कौन सा यूनिट शुरू हो चुका है? जी बच्चों, हिस्ट्री का यूनिट शुरू हो चुका है। आप सब बच्चे हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? आज के हिस्ट्री के यूनिट में हम आपको एक खास मुल्क की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सर वो मुल्क पाकिस्तान है? नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी हमारे लिए एक खास और प्यारा मुल्क है। मगर जिस मुल्क के बारे में आज बात होगी उसे अरब कंट्रीज में काउंट किया जाता है। जी तो किसी ने गैस किया? सर वो मुल्क कहीं मिस्र तो नहीं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो है फ़लस्तीन। कौन सा मुल्क है? फ़लस्तीन। बच्चों, फ़लस्तीन की दीनी और तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत है।
जहाँ अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात के साथ साथ और यादगारें भी कायम हैं। क्या कायम है? यादगारें। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 15 हिजरी मुताबिक 636 ईस्वी में ये ज़मीन मुसलमानों ने फतह की। क्या की? बच्चों, एक ज़माना वो था जब लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत यानी माइग्रेशन करते रहते थे। क्या करते रहते थे? ऐसी ही कौमों में से कनानी कौम के लोग फ़लस्तीन में आकर आबाद होने लगे। कहाँ आबाद होने लगे? उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहाँ तशरीफ़ लाए। कौन तशरीफ़ लाए? आपने अपने एक बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का पाक में, जबकि दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस यानी फ़लस्तीन में आबाद किया। क्या किया? जिनका इंतकाल भी यहीं हुआ और आपको आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दफन किया गया। बच्चों, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से बहुत से अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम इसी इलाके में तशरीफ़ लाए। यही वजह है कि फ़लस्तीन को अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन यानी लैंड ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और बच्चों, मेराज की रात अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीन की मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ लाकर इस मुबारक ज़मीन को और बरकत वाला बना दिया। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, कौन सा यूनिट शुरू हो गया? और हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? तो प्यारे बच्चों, अरबी की हमने पिछली क्लास में कुछ रंगों के नाम अरबी में सीखे थे और आज हम मज़ीद कुछ कलर्स नेम अरबी में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पहले रंग का नाम है वो है सफ़ेद। कौन सा कलर है? सफ़ेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, सफ़ेद को अरबी में अबियत कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद को अरबी में अबियत कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरबी में और उर्दू में? जी, सफ़ेद को अरबी में क्या कहते हैं? किस किस को याद हो गया? सारे मिलकर बताएं कि सफ़ेद को अरबी में क्या कहते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक और कलर के नाम की तरफ और वो कलर है लाल। लाल को अरबी में अहमर कहते हैं। लाल कलर को अरबी में अहमर कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरबी में लाल कलर को अरबी में अहमर कहते हैं। और सफ़ेद कलर को लाल को अलिफ के ऊपर ज़बर है, अहमर कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं लाल को? और अरबी में? और अहमर को उर्दू में क्या कहते हैं? किस किस को याद हो गया? जी, आप बताएं। ये बताएं कि लाल को अरबी में क्या कहते हैं? अहमर। और इंग्लिश में? राइट। क्या कहते हैं? आपका जवाब दुरुस्त है। यहाँ से कौन बताएगा? आप बताएं। ये बताएं, अबियत को उर्दू में क्या कहते हैं? सफ़ेद। और इंग्लिश में? वाइट। देख लें, सही कह रही है? जी, तो सफ़ेद को अरबी में अबियत कहते हैं। तो जो आज का हमारा आखिरी नाम है रंगों में से वो है काला। तो प्यारे बच्चों, काले कलर को अरबी में अस्वद कहते हैं। काले कलर को अरबी में अस्वद कहते हैं। और इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरबी में? और सफ़ेद को अरबी में क्या कहते हैं? और सिर्फ कलर को अरबी में क्या कहते हैं? अब ये बताएं कि वाइट कलर को अरबी में क्या बोलेंगे? वो तो सिर्फ वाइट को बोलेंगे ना, वाइट। वाइट कलर को अगर मिक्स करके बोला जाए कि वाइट कलर, जैसे आप लोगों ने लिबास जो पहना है वाइट कलर, वाइट इमाम शरीफ पहना हुआ है,
तो उसे कहेंगे लौनुल अबियद, ठीक है, वाइट कलर, रंग को अरबी में लौन कहते हैं और अबियद कहते हैं वाइट को, लौनुल जी। ये बताएं लाल को अरबी में क्या कहते हैं? किस किस को याद हो गए? चलें एक साथ बता दें। ये बताएं कि काले को अरबी में क्या कहते हैं? और लाल को और सफेद को? चलें अब एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। एक्टिविटी में होगा कुछ यूं कि मैं वाइट बोर्ड पर अरबी में कलर्स के नाम लिखूंगा, ठीक है? इसके बिल्कुल सामने आपने उसके उर्दू मीनिंग लिखने हैं, ठीक है? स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहां, साइंस मैथ अखलाकियात कुरान, क्या बात है, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। तो प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? जी, तो कौन आएगा? जी आप हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। साद भी लिख लेंगे। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहां। तो प्यारे बच्चों ने सही लिखा है? क्या लिखा है? सफेद को अरबी में क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, अब कौन आएगा? जी यहाँ से आप आए। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, ये बताएं अहमर को उर्दू में क्या कहते हैं? स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। जी प्यारे बच्चों ने क्या लिखा है? लाल को अरबी में क्या कहते हैं? जी अब कौन आएगा? आप आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन रजा। हसन भाई, अस्वद को उर्दू में क्या कहते हैं? काला। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। जी क्या लिखा है इन्होंने? जी तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, अबियत को उर्दू में क्या कहते हैं? अहमर को, अस्वद को, और कलर को अरबी में क्या कहते हैं? और इंग्लिश में, उर्दू में? जी तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने अच्छे अंदाज से इन कलर्स के नेम को अरबी और उर्दू में अपनी कॉपी पर लिखना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया